नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी विषय के अंतर्गत लिखी एक कहानी, प्रायश्चित। इतने बड़े वर्मा निवास के पीछे वाले कमरे में राजेश जी उपेक्षित से अपने बिस्तर पर अकेले ही लेटे हुए थे। डॉक्टरी रिपोर्ट के अनुसार अब उनको डायलिसिस के लिए प्रत्येक 15 दिन में जाना पड़ेगा। रोज सुबह एक अटेंडेंट उनको नित्य कर्म से निवृत्त कराकर रात के लिए डायपर बांधकर चला जाता था। आज जब हमेशा आपस में लड़ने वाले उनके दोनों बेटे इकट्ठे होकर उनके कमरे में आए तो राजेश जी को लगा कि वह उनका हालचाल पूछने आए हैं। अन्यथा तो वह उपेक्षित से हमेशा अपने कमरे में ही रहते थे और उनके बच्चे अपने परिवारों में ही व्यस्त रहते थे। उनके दोनों बेटों ने घर को बेचने के लिए कागज बनवाकर उन पर साइन करने के लिए उन्हें कहा। वर्मा जी ने बिस्तर पर ही अपनी कमज़ोर आवाज़ में कहा, मैं कुछ ही दिनों का तो मेहमान हूँ, मेरी बात तो सब कुछ तुमने ही लेना है। क्या तुम तब तक भी इंतज़ार नहीं कर सकते? नहीं, हमें ज़रूरत तो पैसों की अभी है ना, हम अलग अलग फ्लैट लेंगे। ऐसा कहते हुए दोनों बेटे कमरे से निकल गए। अब उन्होंने जैसा करा वैसा ही तो उनके सामने आ रहा था। वह अपनी पुरानी यादों में खो गए। हरियाणा के सुदूर ग्राम में रहने वाले उनके परिवार में उनका छोटा भाई जतिन और वह सब बड़े प्रेम से रहते थे। उनके पिताजी ने राजेश के 10वीं पास करने पर उसे तो शहर में आगे पढ़ने के लिए भेज दिया। अब शहर में जाने के बाद गांव जाते तो उनका मन तो गांव में लगता ही नहीं था और स्कूल कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद में यूं ही उनकी सरकारी नौकरी वहाँ की कमेटी में भी लग गई थी। अब उनका विवाह भी हो गया था तो उनका छोटा भाई जो था जतिन, वो तो पढ़ाई में बिल्कुल भी होशियार नहीं था, तो उसको शहर भी नहीं भेजा गया। वह अपने पिता के साथ खेती बाड़ी में ही लगा रहा। और एक बार जब उनके खेत की ज़मीन सरकार द्वारा ली गई तो उन्हें जो भी कुछ ज़मीन की एवज़ में पैसों का चेक मिला तो उनके पिताजी ने वर्मा जी को कहा कि ये तो तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम ही पैसों का हिसाब अच्छे से कर सकते हो। तो उन्होंने उनको संभालने के लिए, हिसाब करने के लिए, सारे काम करने के लिए दिया। तो वर्मा जी ने उन पैसों में से अधिकतम पैसे अपने नाम पर अपने अकाउंट में जमा करवा कर अपने पिताजी को कहा, मुझे तो शहर में एक मकान खरीदना है, इसलिए मैंने तो अपना हिस्सा पहले ही ले लिया। अब मैं गांव में तो आने वाला हूँ नहीं। गांव का मकान और यह सब कुछ आप छोटे भाई को दे देना। हालांकि पिताजी माताजी ने उनको बहुत भला बुरा भी कहा था, परंतु वर्मा जी को इस समय कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने दिल्ली में एक बहुत बड़ा सा जगह लेकर अपना एक थोड़ा सा मकान बना दिया था, जिसको कि वो समय के साथ और बढ़ाते चले गए। म्यूनिसिपल कमेटी में उनकी ड्यूटी भी पब्लिक डीलिंग में ही लग गई थी, तो वे रिश्वत लेने से भी पीछे नहीं हटते थे। अब धीरे धीरे उनका मकान भी 2 मंजिल का बन चुका था और उनकी पत्नी के पास भी गहने दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे थे। उधर गांव में छोटा भाई जतिन भी रूठकर अपनी पत्नी के भाई के पास, जो कि दुबई में रहता था, वहीं अपने परिवार को लेकर चला गया। माता और पिताजी गांव में अकेले ही रह गए थे।
हालांकि वर्मा जी एक दो बार उनसे मिलने भी गए थे, परंतु गुस्से और दुख में उनके पिताजी और माताजी उससे इतनी अधिक बात भी नहीं करते। हालांकि माताजी थोड़ा बहुत उनको खिला देती थी, परंतु फिर भी पिताजी के डर के कारण कहो या अपने दुख के कारण वो भी ज़्यादा उनको सम्मान मान प्यार नहीं देती थी। फिर उसके पश्चात माताजी के मरने पर वह अकेले ही गांव गए थे। उनके बच्चे और उनकी पत्नी भी उनके साथ नहीं गई थी। तब उन्होंने अपने पिताजी को शहर लाने के लिए कोशिश भी करी, कहा भी, परंतु उनके पिताजी ने स्पष्ट रूप से उनके साथ आने को मना कर दिया। फिर उसके बाद जतिन कभी गांव आया ही नहीं। छोटे भाई भी पिता और माता की मृत्यु पर कभी आए ही नहीं। पिताजी के मरने की खबर सुनकर वे दोबारा से गांव में गए और गांव के घर पर ताला लगाकर आ गए। अब गांव का घर क्योंकि जतिन के नाम था, इसलिए वह उसे बेच तो नहीं पाए, पर जब तक उनके पिता की मृत्यु हुई तब तक उनके भी दोनों बेटों का विवाह हो चुका था और विवाह होने के उपरांत वह दोनों भाई भी ऊपर नीचे रहने लगे थे। वर्मा जी भी सेवानिवृत्त हो चुके थे। कुछ समय के पश्चात उनकी पत्नी गरिमा का भी एक बार बीपी अत्यधिक मात्रा में बढ़ गया। उनको भी ब्रेन हेमरेज हो गया तो उन्होंने भी अस्पताल में ही दम तोड़ दिया था। घर आने के बाद वर्मा जी जब बहुत दुखी हुए और एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी गरिमा की अलमारी खोलकर कुछ देखना चाहा तो उन्होंने पाया कि वहाँ उनकी पत्नी गरिमा का एक भी गहना नहीं रखा था। बेटों से पूछने पर बेटों ने कहा, सारे गहने तो माँ घर में ही रखती थी। जब आप माँ को लेकर अस्पताल में गए तो उन गहनों को उन दोनों की पत्नियों ने आपस में बांट भी लिया और संभाल भी लिया। वर्मा जी के लिए ये बहुत बड़ा मानसिक आघात था। वो चाहकर भी चिल्ला नहीं पाए क्योंकि उन्होंने ही तो अपने बच्चों को ये संस्कार दिए थे और एक समय उन्होंने भी तो ऐसे ही कहा था। धीरे धीरे बच्चे अपने में व्यस्त होते गए और वर्मा जी अकेले होते गए। दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, इन सब बीमारियों ने तो उन्हें घेर ही लिया था। अब कुछ समय से तो उनकी किडनियों ने भी काम करना बंद कर दिया था। एक बार डायलिसिस जो शुरू हुआ तो अब हर 15 दिन बाद डायलिसिस करने की नौबत आ गई थी। ये तो शुक्र है कि उनकी सरकारी नौकरी के कारण उनका अस्पताल में इलाज कैशलेस होता था, अन्यथा तो ऐसी किसी कल्पना से भी वह घबरा जाते थे। उनकी पेंशन निकालने के लिए एटीएम कार्ड उनके पुत्रों के पास रहता था और पुत्रों के ख्याल से अब पिताजी को पैसों की ज़रूरत क्या है। वैसे भी ये सत्य भी था कि वह कहीं उठकर कहीं पर भी जाने में अब समर्थ भी तो नहीं थे। आज जब उनके दोनों बेटों ने उन्हें मकान बेचने के कागज़ों पर साइन करने को कहा तो अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि साइन करने के बाद वो किस बेटे के पास, कहाँ, कैसे और किस हाल में रहेंगे। रह रहकर उन्हें आज अपने दुख से भी ज़्यादा इस बात का ख्याल आ रहा था कि उनके पिताजी की तो कोई पेंशन भी नहीं थी, उनके तो खेत भी बिक लिए थे, भाई ने भी पीछे लौटकर कभी नहीं देखा था, तो उनके पिताजी ने अपना समय कैसे निकाला होगा। सच तो है, कुछ गुनाहों का प्रायश्चित नहीं होता
वो तो उन्हें भुगतने ही पड़ेंगे। भले ही उनकी आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे और वो किसी भी हालात के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे, परंतु परमात्मा से क्षमा याचना भी कर रहे थे। उनकी कहानी का अंत कुछ ऐसे ही हुआ था कि उनकी मृत्यु कुछ समय बाद हो गई थी और उनके दोनों बेटों ने उस मकान को बेच भी दिया था, परंतु वर्मा जी अपने दिल पर जो भार लेके गए, तत्पश्चात वे किस हालात में गए होंगे यह सोचकर तो हम भी सिहर जाते हैं। अब मैं भी निशब्द हूँ। मेरी कहानी पढ़कर सुनकर आपके मन में कोई भी विचार आया हुआ हो तो उसे कमेंट्स द्वारा सूचित करें। धन्यवाद जी। और मैं आपको सूचना देना चाहती हूँ कि इस महीना के अंत में नहीं, अगस्त में मैं अगस्त 10 तक निश्चित रूप से मैं अपनी एक धारावाहिक जो कि मैंने लिखी थी और बहुत पसंद की गई है, उसको इस मंच पर डालना शुरू करूँगी। तो मेरे इस चैनल को जो भी कोई सुनना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वो धारावाहिक ना छूटे, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद जी।